अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टोटली न्यू है, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। रिएक्शन कोई काम हो रहा है और किन के दरमियान, ठीक है, केमिकल्स के दरमियान। हम ये कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन तब होता है, केमिकल रिएक्शन हैपन्स, ठीक है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस। सब्सटेंस वो होते हैं जो प्योर फॉर्म में हो। सब्सटेंस उस एलिमेंट को कहते हैं, सब्सटेंस उस एलिमेंट को कहते हैं जो किस फॉर्म में हो, प्योर फॉर्म में हो, शुड बी प्योर, ठीक है। वो सब्सटेंस क्या होगा, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट इसको कहेंगे, ठीक है। इंटरेक्ट करे, रिएक्ट करे, ठीक है, टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करने के लिए, जब ये दोनों दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो कि जिनको हम रिएक्टेंट कह रहे हैं आपस में, ठीक है, इंटरेक्ट करेंगे, रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे जिन्हें हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है। हम केमिकल रिएक्शन को कैसे कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है। वो रिएक्टेंट एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है। रिएक्शन एरो इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रिएक्शन एरो, ठीक है। और हमारे पास प्रोड्यूस क्या होता है, प्रोडक्ट, ओके। न्यू सब्सटेंस बनेगा उसे क्या कहेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है। पी से डिनोट किया है। प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट की, ठीक है, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं, ठीक है। रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, कंप्लीटली डिफरेंट। शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं। अभी हम देखेंगे, सबसे पहले हम एक लॉ पढ़ेंगे जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है, या कोई स्टेट चेंज हो रही हो, या कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो या स्टेट चेंज हो रही हो, फॉर एग्जांपल सॉलिड से लिक्विड में जा रही हो, तो जो एटम, ठीक है, कोई एटम डिस्ट्रॉय नहीं होगा और कोई भी न्यू क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। यानी कि टोटल मास जो हमारा पहले है रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद एटम्स का मास सेम रहेगा, ठीक है। इसकी मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगी। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है इसके बारे में बता रही हूँ। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन क्या होता है, या कोई स्टेट चेंज हो रही हो, चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है। चेंज ऑफ स्टेट में क्या हो सकता है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, सॉलिड टू लिक्विड, या सॉलिड टू लिक्विड की क्या एग्जांपल हो सकती है, आइस टू वाटर, ठीक है। नो एटम आर क्रिएटेड, कोई भी चीज नई नहीं बनती, यानी कि और कोई एटम इंक्लूड नहीं होता। कहने का मतलब ये है, एटम जो, वैसे तो नई चीज बनती है, एक न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, लेकिन एटम नए नहीं बनते, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे Al है तो यहाँ पे भी Al रहेगा, वो कहीं जाएगा नहीं, और डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ज़ाया नहीं होते।
इट्स मीन द टोटल मास ऑफ एटम बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि रिएक्शन होने से पहले या रिएक्शन होने के बाद, बिफोर एंड आफ्टर रिमेन सेम रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चेंज ऑफ स्टेट की बात करते हैं। चेंज ऑफ स्टेट, फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 ग्राम है आइस, इसको हमने डाला, पुट किया 250 ग्राम ऑफ हॉट वाटर में, तो हमारे पास अब टोटल कितना बनेगा, टोटल मास 250 प्लस 10 260 ग्राम, 260 ग्राम ही रहेगा। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब हम एटम्स की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, कार्बन का और ऑक्सीजन का, इन्होंने प्रोड्यूस किए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन का होता है 12 एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16 और दो ऑक्सीजन का 32 को यहाँ पे भी कार्बन का 12 प्लस, ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। ठीक है, ये बिफोर रिएक्शन है और ये आफ्टर रिएक्शन है, 32 होगा। ठीक है, दो ऑक्सीजन का, तो ये हो जाएगा 44 और यहाँ पे भी 44, तो दोनों सेम है ना, कुछ डिफरेंस नहीं आया। ठीक है, दोनों का सेम रहा। अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास सिंथेसिस, यानी कि कोई चीज़ सिंथेसाइज हो रही है, इसको हम एडिशन भी कह लेते हैं। ठीक है, बस आप अभी इस पे फोकस करें कि कोई चीज़ बन रही है। ठीक है, नंबर 2, जब हम इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। डिकम्पोजिशन, यानी कि कोई चीज़ क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, किसी चीज़ की ब्रेक डाउन हो रही है, डिकम्पोजिशन। नंबर 3 है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कोई चीज़, कोई एटम की प्लेस चेंज हुई है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थर्ड हमारे पास ये है। फोर्थ है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल यानी कि दो एटम की प्लेस चेंज हुई है, जगह चेंज हुई है, उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, डबल डिस्प्लेसमेंट। फिफ्थ है हमारे पास कंबशन, यानी कि बर्निंग हो रही है, जलने का अमल जिसे कहते हैं कंबशन। ठीक है, जलने का अमल। ओके, सिंथेसिस किसी चीज़ का बनना, डिकम्पोजिशन किसी चीज़ का ब्रेक होना, किसी एटम का ऑब्वियसली हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट किसी एक एटम की किसी एक एटम का चेंज होना, डबल डिस्प्लेसमेंट दो की पोजीशन चेंज होना, कंबशन जलने का अमल। ओके, तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इन सबको डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली।